हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे लास्ट टॉपिक से रिलेट करता है। हमने अपने पिछले वीडियोस में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़े थे। इस वीडियो में हम उसके फर्स्ट टाइप यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते क्या है? ऑटो यहाँ पर जैसे लिख रखा है, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड बिना किसी और चीज पर डिपेंड हुए अपना फूड अगर वो खुद बना रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। जस्ट लाइक प्लांट्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, ये बेसिकली प्लांट्स में होता है। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये आपको पता है? फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, यानी लाइट टू कंबाइन, यानी कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लाइट की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे अदर एलिमेंट्स के साथ, वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और ऑटोट्रॉप्स में केवल दो एलिमेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन फॉर्मूला क्या होता है? CO2। और वाटर यानी H2O। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं ये प्रोसेस होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 6 मॉलिक्यूल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के, और उसके बाद उतने ही मॉलिक्यूल हम लेते हैं किसके? वाटर के। यहां पे मैंने बताया वाटर का फॉर्मूला H2O, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यानी वाटर हम कितना लेते हैं? वाटर के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं। जब हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, अभी इसमें हम ये देखते हैं कि क्लोरोफिल और सनलाइट का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम किसी भी एक प्लांट के लीव को लेते हैं, कोई भी एक लीव ले लें। इस लीव को कोई भी एक लीव लेके उस लीव को क्या करते हैं? हम उसका एक छोटा सा पार्ट काट के माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड के ऊपर हमें कैसा दिखाई देता है? ये हमें इस लाइक का स्ट्रक्चर लगता है। जैसे ये मान लीजिए ये 4 ब्लॉक्स हैं, लीव में हमें 4 ब्लॉक्स अगर दिख रहे हैं, तो लीव में अगर इस टाइप के 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं तो उस ब्लॉक्स के बीच में एक डॉट ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप के अगर ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो उसके बीच में एक डॉट ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है ये? क्या होता है ये? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लीफ के, हर लीव सेल के स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल। जो क्या हेल्प करता है? क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को ऑब्जर्व करने में। जैसे मान लीजिए ये क्लोरोफिल का एक लेयर है, यहां से सनलाइट आई और इसके अंदर
ऑब्जर्व कर ली गई, यानी एक तरह से ये स्टोर कर लेता है और सनलाइट की हीट को दोबारा से लीव्स के बाहर नहीं जाने देता है। सनलाइट की जो एनर्जी होती है, उस सनलाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद किसके साथ रिएक्ट होता है? ये वाटर के साथ। जब ये सनलाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके H2O के साथ रिएक्ट होता है, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जैसे मैंने यहां पे रिएक्शन में दिखा रखा है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यानी वाटर, यानी 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के। सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में, और पत्तों में क्लोरोफिल तो होता ही है, इन दोनों चीजों की प्रेजेंस में जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है ग्लूकोज। सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो होता है ग्लूकोज, और दूसरा जो इस रिएक्शन के बाद जो बाकी का पोर्शन बच जाता है वो होता है ऑक्सीजन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट होने के बाद सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बाद जो दूसरा प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो होगा ऑक्सीजन। आप लोगों के लिए ये प्रोसेस समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए लीफ है, लीफ का हमने कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, या वो टुकड़ा हम मान लेते हैं यहाँ से था, तो इस टुकड़े के अंदर कुछ ऐसे ब्लॉक बने होंगे, कुछ इस टाइप के। माइक्रोस्कोप में जब हम इसके इस छोटे पार्ट को देखते हैं तो इसमें इस तरह के ब्लॉक्स बने होंगे। इस ब्लॉक्स के बीच में आपको एक ग्रीन कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं ये? क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल को अपने अंदर, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट हैं, दीज आर लाइक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्लोरोफिल्स या फिर इसके आसपास भरे होते हैं, और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसमें जब लाइट आती है तो लाइट एनर्जी जो यहाँ पे मिल रही है इस एटम को, यानी क्लोरोफिल को जो लाइट एनर्जी मिल रही है, वो क्लोरोफिल क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले रहा है। उसके बाद लीफ के अंदर ही इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो हमारा प्रोसेस होने वाला है वो बाय द केमिकल रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब के मॉलिक्यूल टूट के हमारे लिए क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। जो सबसे पहले क्या टूटता है? वाटर, यानी जो वाटर होता है उसको सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में अलग अलग तोड़ दिया जाता है। इसको तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होता है, जिससे हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक, ये हमारा ग्लूकोज क्या है? ये न्यूट्रिएंट है। प्लांट के बॉडी के अंदर ये एक न्यूट्रिएंट का काम करता है, जो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा, क्लोरोफिल तो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक। लेकिन गैस अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? तो गैस अब्जॉर्प्शन हमारा होता है स्टोमेटा से। स्टोमेटा बेसिकली ये ओपन शेप में है और ये क्लोज्ड शेप में है। ओपन शेप में जब ये रहता है, बेसिकली ये ओपन शेप में डे टाइम में रहता है और क्लोज शेप में नाइट टाइम पे। डे टाइम पे किस लिए रहता है? ताकि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले सके और अंदर से ऑक्सीजन को बाहर छोड़ सके। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शंस की। बेसिकली प्लांट में 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। डे टाइम में तो मान लो हम लाइट के प्रेजेंस में कर ले रहे हैं। डे टाइम में मान लो हम तो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ग्लूकोज बना ले रहे हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन होता है हमारा क्या होता है? सबसे पहला हमारा जो रिएक्शन है वो होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी ये जो लाइट रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में होता है? लाइट के प्रेजेंस में। और इस रिएक्शन के बाद जो बेसिकली हम लोग का एनर्जी फॉर्म होता है वो इस रिएक्शन के बाद हमारा जो एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में आता है? एटीपी। इस रिएक्शन के थ्रू हमारा जो एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में बनता है? सबसे पहला होता है हमारा एटीपी और दूसरा क्या होता है? NADPH2। ये 2 फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के जो हमारे लाइट रिएक्शन में बनते हैं, ठीक। लाइट रिएक्शन में बेसिकली हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH2। क्लियर? लेकिन लाइट रिएक्शन के ठीक अपोजिट हमारा आता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बेसिकली क्या है? डार्क रिएक्शन ये लाइट के एब्सेंस में होता है। अब आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि फोटोसिंथेसिस तो लाइट के प्रेजेंस में ही होता है, तो डार्क रिएक्शन कैसे होता है? डार्क रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि डार्क रिएक्शन लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है।